अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीटेट जुलाई 2023 के लिए ऑनलाइन शुरू है और अभी भी हो रहा है और ये जो है सिलसिला 1 महीना तक यानी 26 मई तक चलेगा। तो मैं आज से जो है आपके लिए एक खुशखबरी यानी जो सीटेट का उर्दू क्लास है मैं वो लेके आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है क्लास के जो है इंतज़ार में थे और एक फ्रेंड ने कमेंट भी किया था कि सर थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें, तो मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं उर्दू क्लास लाया हूँ। तो मैं इसी तरह का आपको डेली जो है क्लास देता रहूँगा और आपकी जो है तैयारी मैं बेहतरीन से बेहतरीन करा दूँगा। अगर आप लोग जो है बुक की अगर खोज में है, बुक की तलाश में है, तो आप हमें कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन बुक प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। तो चलिए मैं अपनी क्लास की तरफ चलता हूँ और चलने से पहले आपसे एक गुज़ारिश करूँगा कि आप जो है मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, ताकि जो मेरे वीडियो लोगों तक पहुँचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा और दरख्वास्त भी यही करूँगा। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो सीटेट का जो आपका पेडागोजी से रिलेटेड है और उसका जो है ज़बान की आमोज़श और हसूलियाबी पर हम चर्चा करेंगे। यानी ये जो है पॉइंट हम अगर 1 दें इसको पॉइंट, तो ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ठीक है? यानी जो आपका 15 क्वेश्चन जो पैराग्राफ से है उनको छोड़कर मैं पेडागोजी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन को जो है मैं जो है जो ये है यानी जो पेपर है उनको मैं पढ़ाऊंगा। जो भी आपका जो ये कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कराते हुए पढ़ाऊंगा, ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए। ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को ये लगता है कि शायद मारूजी सवाल कराने से जो है ज्यादा आसानी होगा, लेकिन पहले चीजों को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है मारूजी सवाल भी हम कराएंगे, टेस्ट भी हम कराएंगे। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं एक बैच भी तैयार कर दूंगा, जिसमें कि आप लोगों को हर चीज का मटेरियल मिल जाएगा और मटेरियल में आपको जो है टेस्ट भी होगा और उसके बाद आपका नोट्स भी रहेगा। उसको इसी हिसाब से जो है सारी चीजें रहेगी, जिसकी तैयारी जो है यानी आपकी मेहनत और मेरी जो है जो भी सामान है, मवाद है, मेरी रहेगी और मेहनत सिर्फ आपका है। और इंशाल्लाह आपका जो सीटेट की तैयारी है वो बेहतरीन से बेहतरीन होगा। तो चलिए हम चलते हैं, अपनी जो मौजू है उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंस है यानी जो वर्ड है इनके मतलब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आमोजस। आमोजस का मतलब होता है शिक्षा, ठीक है? उसके बाद आपका हुसूल यानी हासिल करना, किसी भी चीज का अगर हुसूल यानी हासिल करना, अगर इल्म हासिल कर रहे हैं, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जबान की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हम उसी से रिलेटेड चीजों को जो है हम अपनी पॉजिटिव माइंड में सोचेंगे और उनसे हम जो है रूबरू होंगे। तो सबसे पहले हुसूल का मतलब हासिल करना किसी भी चीज को। अगर इल्म आप जबान के बारे में पढ़ रहे हैं तो जबान को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, किस तरह से हासिल नहीं किया जा सकता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हुसूलियाब यानी आपका जो अधिग्रहण करता, ठीक है? यहाँ पे जो यानी अधिग्रहण करता, जो अधिग्रहण करता है, जो सीखता है उसको जो है अधिग्रहण करता है, उसको इसी का जो हुसूल याबी है उपलब्धि। यानी आप अगर किसी चीज को यानी अचीवमेंट यानी किसी चीज को अगर सीख लेते हैं तो वो आपके अंदर जो है क्या हो जाता है, उपलब्धि हो जाता है, अचीवमेंट। उसके बाद आपका जो यहाँ पे दिया है अगला पॉइंट, यहाँ पे यानी अगला जो वर्ड है ये तामुलात मतलब बातचीत है। इनको जो है इन वर्ड को आप ध्यान में रखकर जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप भी इन वर्ड को ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको क्लास में आसानी होगा। चलिए, यहाँ पे हम पॉइंट के हिसाब से लिए हैं। यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगा, ये आपका जो है पॉइंट के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लग़वी एतबार से जो है लेक्सिकली लफ्ज जबान। जबान के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, इसलिए जबान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये लैंग्वेज है, भाषा है, तो हम भाषा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हम भाषा पर ही पहले हम चर्चा करेंगे कि जबान क्या है, भाषा क्या है। उसके बाद हम फिर उस पर चर्चा करेंगे किस तरह का लैंग्वेज है, किस तरह का भाषा है और किस तरह का जो ये सब सारी चीजें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जबान का माना मुंह के अंदर जायका चखने और बोलने में हरकत करने वाला अज़ू, ऑर्गन, लिसान और मुहावरत। उसके बाद कौल, इकरार, लेकिन है। यहाँ पे है जबान का माना ही यहाँ पे दिया है कि मुंह के अंदर यानी आपका जो मुंह के अंदर जायका चखने और बोलने में हरकत करने वाला अज़ू, ठीक है, हरकत करने वाला यानी चखने वाला। अगर जबान मुंह के अंदर अंदर जायका चखने वाला वज़ू अगर किसको कहा जाता है, यानी जबान को कहा जाता है, अगर जीभ को बोला जाता है। तो अगर बोलने में हरकत करने वाला अज़ू, ऑर्गन, लिसान और मुहावरा, कौल, इकरार है। लेकिन इस्तिलाही लिहाज से यानी आपका जो टर्मिनोलॉजिकली जबान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात की तरसील यानी आपका कम्युनिकेशन का वसीला यानी जरिया
जरिया है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि जबान का जो मफहूम है, जबान का जो माना है वो क्या होगा, तो इसको आप जो है अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जबान के जरिए हम क्या करते हैं, अपनी जो जबान की अंदर की जो जज्बात है, एहसासात है, या फिर किसी भी दिगर जरूरत की चीजों को जो है हम तरसील यानी कम्युनिकेशन का जो है वसीला तरसील यानी कम्युनिकेशन के जरिए जो है हम क्या करते हैं, उसको जो है दरियाफ्त करते हैं या फिर पूछते हैं, तो इसे हम जो है जबान कहते हैं। ठीक है, एक हिसाब से आप मान लीजिए कि हमें अगर आपसे हम जो बात कर रहे हैं, रूबरू हुए हैं, तो ये जबान के माध्यम से ही आपसे हम रूबरू हुए हैं। आपकी क्या है जरूरत, क्या है आपकी क्लास, यानी आपको जो क्लास जरूरत है वो है आपको जो है सीखना है, और हमको जरूरत है कि हम आपको जो है ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, तो ये भी एक जो है जरूरत के हिसाब से ही ये जो है तरसील कम्युनिकेशन होता है। तो ये भी एक क्या है, वसीला है कम्युनिकेशन का। जबान क्या है, आमतौर पर जबान क्या है, कम्युनिकेशन का एक वसीला है, जरिया है। कम्युनिकेशन का एक वसीला है, जरिया है, और इसमें वसीला में आप जो है जरिया ख्यालात को, जज्बात को, एहसासात को अपने जो है हम कम्युनिकेशन के जरिए जो है एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यानी एक मैसेज के जरिए। जैसे व्हाट्सएप में बात करते हैं तो वो एक क्या हो कि वो भी एक जबान ही है, लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम जो है तहरीरी शक्ल में बात करते हैं, वहां पे हम तहरीरी शक्ल में बात करें। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम जो है स्पीकिंग, यानी आपका जो स्पीकर, ये जो है आपका तकरीरी शक्ल हो जाता है। हम अगर बात कर रहे हैं आपसे, ये तकरीरी शक्ल है। अगर राइट के माध्यम से आपको जो लिखने के माध्यम से अगर किसी से आप बात करें तो वो तहरीरी शक्ल। अगर आप इशारे के माध्यम से बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी को उंगली की इशारा, या फिर आओ या फिर जाओ, या फिर किसी भी तरह जो अगर हाथ हिला के कर रहे हैं, तो ये जो है इशारा होता है, और इसको जो है इशारा भी मतलब इसको इशारा की जबान भी कहा जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि जबान की जो 3 किस्में हैं, जबान को 3 भागों में, 3 किस्म में तकसीम किया गया है, तो इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे जबान इंसानों के दरमियान राबते का वह निजाम है। यानी अब अभी जो हम आपको पॉइंट बताए हैं कि जबान जो है इंसानों का जो है इंसानों के दरमियान, हम और आपके दरमियान, मेरे और आपके दरमियान क्या है, एक राबते का निजाम है। एक राबते का क्या है, निजाम है, जो मुख्तलिफ आवाजों और इशारों से मिलकर बनता है। हमारी ही मुख्तलिफ आवाजों और इशारों से मिलकर बनता है। तो ये क्या है, हमें और आपके दरमियान का एक राबते का जो है क्या है, मुख्तलिफ आवाजों और इशारों से मिलकर बनता है। राबते का क्या है, एक निजाम है। ठीक है, चलिए एक माहिर लिसानियत का जो मानना है, यहाँ पे दिया है चेकोस्लोवाकिया के अनुसार जो है कि एक जरबुल मसल है कि एक जो है नई जबान सीखो और एक नई रूह हासिल करो। सही है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि एक नई जबान सीखो और एक नई रूह हासिल करो। तो ये बहुत मतलब इसको आप कह सकते हैं कि अगर आपको हिंदी आती है और आप जो है उर्दू जबान सीख रहे हैं या फिर सीख लिए हैं, ठीक है, तो ये दोनों जबान जो है थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन अगर आप जो है अगर अंग्रेजी सीख लेते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, तो क्या है, आपको बिल्कुल एक नई जबान अगर सीख लेते हैं तो एक आपके अंदर एक नई रूह, एक नया जज्बा, एक नया एहसास पैदा होगा, और आपके अंदर एक जो है बल पैदा होगा, एक नई रूह पैदा होगा। तो उसके अनुसार जो है क्या है, एक नई जबान सीखो और एक नई रूह हासिल करो। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है जबान समाजी तामुलात, यानी आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, यानी आपका जो समाजी बातचीत का नतीजा है। समाजी तामुलात की ही वजह जो है सबब से बच्चा नकल के जरिए जबान सीखता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, वजह जो है सबब से जो है बच्चा क्या करता है, नकल करके, यानी आपका जो इमिटेशन है के जरिए जो है जबान सीखता है। अब यहाँ पे हम बात करें जबान सीखने की, तो सबसे पहले हम जो है हर वक्त जो है अपने जहन में, अपने माइंड में जो है एक बच्चे को जो है मतलब नजर में रखेंगे और उनसे जो है उनको जो है कंपेयर करेंगे कि अगर हम जबान सीखने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बच्चा को ही पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले हम बच्चे को एक सामने रखेंगे और उनका जो है एक जो जूनियर लेवल है, यानी आपका जो जन्म से लेकर यानी आखिर तक, जब तक वो सीखता रहता है, जिंदगी में तो कभी सीखने का सिलसिला खत्म ही नहीं
होता है, लेकिन फिर भी आपको जब सीखने का सिलसिला स्टार्ट होता है बच्चे का, तो उसी को आपको मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हर चीज को आपको जो है उस पर जो है आजमाना है, और उस पर जो है उसको सीखने का जो जिस तरह का वो सिलसिला मतलब जारी करता है, सिलसिला जो उसका चलता रहता है, उसी के ऊपर जो है वो किस तरह सीखता है, किस तरह नहीं सीखता है, यही सब आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है। यही आपका एक पेडागोजी हो गया, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको आता है, तो चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट फिर आपका जो माहिरी लेसानियत है, आपका लिंग्विस्टिक जबान को लुगत यानी लेक्सिकॉन और कवायद के आमूजश, यानी आपका जो इंटरमिक्सचर मानते हैं जबान और माशरा समाज के माबीन, ठीक है। क्या है समाज के माबेन, आपका जो है पिच एक के बीच, यहाँ पे क्या माबेन जो है यहाँ पे क्या दिया है कि बीच जो है क्या है एक ऐसा रिश्ता है जिसके जरिए ना तो जबान की तरक्की मुमकिन है और ना ही माशरा की। यहाँ पे इनके अनुसार क्या है कि जबान और माशरा समाज के बीच जो है, ठीक है, समाज के बीच माबेन, ठीक है, बीच जो है एक ऐसा रिश्ता है जिसके जरिए ना तो जबान की तरक्की मुमकिन है, ना ही जबान की तरक्की होगा, और ना ही माशरा यानी समाज की तरक्की होगा। और इन यानी जबान और समाज एक दूसरे के लिए क्या है, लाजिम और मलजूम है। जबान और समाज एक दूसरे के लिए क्या है, लाजिम, जरूरी है। यह भी है समाज और लैंग्वेज यानी समाज और जबान जो है एक दूसरे के बिना जो है ये जो है नहीं चल सकता है, एक दूसरे का जो है तरक्की नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीज जो है लाजिम और मलजूम है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। सेशन को दोस्तों लाइक कर दे जरूर, अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाइक जरूर से जरूर कर दे, और शेयर जरूर कर दे, और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ, और मैं हर एक कमेंट का जवाब इंशाल्लाह देता हूँ। तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप वहां से पूछ सकते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करें। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट माहिर लिसानियत स्वीट के लफ्जों में, यानी उनके लफ्जों में है कि जबान बोली जाने वाली आवाज के ख्यालात के इजहार का नाम है, यानी जबान बोली जाने वाली आवाज के ख्यालात के इजहार का नाम है। दूसरे माहिर लिसानियत के मुताबिक जबान तकरीरी और तहरीरी शक्ल में इंसानी जहन व कल्ब यानी माइंड एंड हार्ट, ठीक है, माइंड एंड हार्ट के जज्बात के इजहार का नाम है। यानी आपका जो शक्ल इंसानी जहन और कल्ब यानी आपका दिल और दिमाग, दिल व दिमाग के जज्बात के इजहार का नाम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी जोर के लफ्जों में यहाँ पे हम बात करेंगे कि जबान इंसानी ख्यालात और एहसासात की पैदा की हुई उन तमाम अज़वी और जिस्मानी हरकत और इशारों, यानी आपका जो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है, फिजिकल गेस्चर एंड पोस्चर है का नाम है, जिनमें ज्यादातर कुव्वत गोया, ठीक है, जिनमें ज्यादातर कुव्वत गोयाई यानी आपका पावर ऑफ स्पीच शामिल है, जिसको जो है दूसरा शख्स ना सिर्फ समझ सकता है बल्कि जरूरतन दोहरा सकता है। यानी इनके अनुसार क्या है कि पावर ऑफ स्पीच शामिल है, जिसको जो है दूसरा शख्स सिर्फ सुन ही नहीं सकता बल्कि हम जो बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको जो चीज बोल रहे हैं इसको आप जो है सुनकर इसको जो है क्या है जरूरतन आप दोहरा सकते हैं। यही तो आपका तालीम का मकसद है कि आप मेरी जबान को सुने और जो है इनको क्या करें अपने माइंड में सेट करें, और जो है आप एग्जाम में जाएं और इन्हीं चीजों को क्या करें वहां पे लिखें। यही जो एक जो है जबान का क्या है, ये पावर ऑफ स्पीच है। चलिए अगला हम स्टार के मुताबिक देख लेते हैं। स्टार के मुताबिक है कि जबान अल्फाज के, यहाँ पे जबान अल्फाज के मजमुआ यानी कॉम्पेंडियम का नाम नहीं बल्कि एक फिक्र है। सही बात है, यहाँ पे क्या बात है, यानी जबान अल्फाज के मजमुआ यानी जो बहुत सारे अल्फाज को याद कर लिए, मजमुआ कर लिए, यानी तो ये मतलब जबान का ये नहीं है बल्कि जबान क्या है, एक फिक्र है जो अलामत के जरिए जाहिर होती है, जाहिर होती है। चलिए अगला है बलाड के मुताबिक, यहाँ पे दिया है बलाड के मुताबिक जबान और ख्यालात जैसे दो बराबर हिस्सेदार हैं। जबान जितना हिस्सेदार है आपका जो ख्यालात है वो भी उतना ही हिस्सेदार है, जिनके जरिए जिंदा ज़ादा तकरीर की तख्लीक यानी क्रिएशन मुमकिन है। ख्यालात उसमें एक गालिब हिस्सेदार है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे है डॉक्टर गोपी चंद नारंग के मुताबिक जो है जबान अपनी नौइयत यानी नेचर के लिहाज से बुनियादी तौर पर तकरीरी इबलाग, तरसील
एबलाग तरसील यानी कम्युनिकेशन स्पोकन का जरिया है, और तहरीर की एबलाग उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन की सानवी सेकेंडरी हैसियत है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, हम पहले भी हम बता चुके हैं कि जबान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, 3 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। तो हम उन तीनों किस्मों पर हम धीरे धीरे बात करेंगे, और जो है आज की क्लास जो है मैं इसी तीनों पर बात करते हुए मैं अख्ताम तक लेके जाऊंगा। इसलिए पहली क्लास है आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स कैसा आता है वही मैं आपसे मतलब जानना चाहूंगा। आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला है इशारों की जबान। तो यहाँ पे देखिए इशारों की जबान पे हम बात करेंगे कि मान लीजिए हम आपको इशारा किए वन, यानी वन की इशारा हम एक करेंगे, तो यहाँ पे मुंह का भी बात नहीं होगा। हम जो है लैंग्वेज जो जबान से बोल रहे हैं यानी आवाज जो बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम हाथ से इशारा कर रहे हैं तो हाथ से आपको वन दिखाएंगे, टू का इशारा कर रहे हैं तो हम टू दिखाएंगे, लेकिन मुंह से हम नहीं बोलेंगे। इसी हिसाब से जिस तरह से हम हाथ से इशारा करेंगे ये भी एक क्या है, जबान की किस्म है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है जबान की किस्में 3 है, लेकिन यहाँ पे इशारा बहुत सारा है। इशारा हम नहीं बताएंगे आपको, आप बल्कि खुद हमें कमेंट करके बताएं, या फिर इशारा बहुत सारा इशारा होता है कि जैसे वहां पे जाओ, ये लाओ, बहुत सारा है। और ये इशारे की जबान जो है कहाँ पर यूज होता है और इसका बेनिफिट क्या है, और इनकी ये जो है इशारा कब से चला आ रहा है, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आवाजों की जबान, यानी आपका जो तकरीर है। जैसे मैं अभी आपसे आवाजों की जबान में बात कर रहा हूं, तो ये जो है आवाज का जबान है। उसके बाद इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, इसकी जो खूबी है इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया है इलामात की जबान यानी तहरीर, यानी यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज जो लिख दिया गया है, तो ये चीज जो है बिल्कुल बेजान है, ठीक है। ये बिल्कुल बेजान है, लिखा हुआ है लेकिन बिल्कुल बेजान है। जब तक कोई दूसरा यानी दूसरा जो पढ़ने वाला इनको पढ़कर इसके अंदर रूह ना फूंक दे, ये बिल्कुल बेजान है। लेकिन ये जो है इसमें बदल यानी फेर बदल नहीं होता है, लेकिन आपका जो जबान यानी आवाजों की जबान है उसमें फेर बदल होता है। यानी उसको असबाक मतलब इधर उधर करके जो है वर्ड को आगे पीछे करके बोल सकते हैं, अपने ख्यालात के हिसाब से हम कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो है जो रिटन फॉर्म में जो इशारा मतलब ये है उस पर जो है कभी चेंज नहीं होता है। जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आपको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम 1 नंबर की बात करते हैं, साइन लैंग्वेज यानी इशारों की जबान पर बात करते हैं। तो इशारों की जबान पर बात करने से यहाँ पे देखिए कि पॉइंट दिया है कि इशारों के जरिए तरसील यानी ख्यालात, ठीक है, मुताले का एक दिलचस्प मौजू है। इशारे के जरिए जो ख्यालात तरसील ख्यालात यानी आपका ख्यालात का जो कम्युनिकेशन है, मुताले का यानी पढ़ाई का एक दिलचस्प मौजू है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का यह एक ऐसा जरिया है जिसका गुफ्तगू या फिर तहरीर से कोई वास्ता या फिर ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे यही चीज क्लियर किया है कि एक ऐसा दिलचस्प मौजू है, इशारे की जबान क्या है, एक ऐसा दिलचस्प मौजू है जिसमें कि आवाज का या फिर तहरीर का क्या गुफ्तगू में आपका बातचीत का यानी आवाज का या फिर तहरीर से इसका कोई वास्ता या फिर कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही आवाज से बोलना पड़ेगा और ना ही आपको तहरीर यानी लिखने के माध्यम से बोलना पड़ेगा, बल्कि आपको जो है इशारे के माध्यम से ही बोलना पड़ेगा। और ये जो है बहुत ही मुफीद और फायदेमंद होता है। यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि जहाँ पे अगर मान लीजिए आप जो है हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा बोलते हैं, और आप बाय द वे जो है चले गए, आप तमिलनाडु चले गए, वहां का लैंग्वेज वो लोग उर्दू नहीं जानता है, हिंदी नहीं जानता है, लेकिन आप भी क्या करते हैं कि हिंदी जानते हैं लेकिन उनका तमिल भाषा नहीं जानते हैं। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट है, इशारों की जबान में ये बेनिफिट है कि वहां पे आप इशारा से जो है कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं उनसे, वो लोग भी इशारा, आप भी इशारा से बात तो कर सकते हैं। तो इसलिए इशारों की जबान का बहुत अहमियत है। तो यहाँ पे जो है ये भी आपका जो है आगे कहाँ यूज होता है, जैसे हम मल्टी देश का जो मल्टी कंट्री का जो है क्या होता है मीटिंग होता है, या फिर आप कहीं दूसरे कंट्री में चले गए, इसी हिसाब से जो है कहीं कहीं जो है जहाँ का
जहां पे आपका जो ये दोनों चीजें यानी आपका तहरीरी शक्ल, उसके बाद आपका जो ये आपका ये होता है गुफ्तगू की जो लैंग्वेज है, गुफ्तगू की जो जबान है, ये दोनों जहां पे मतलब नहीं हो पाता है, वहां पे इशारों की जबान से कुछ ना कुछ बात होती है, इसलिए ये भी बहुत अहम है। तो इनको भी जबान के दायरे से आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इनको आपको इम्पोर्टेंस देना है और इनको जो है आपको समझना है। चलिए हम आगे इस पर बात करते हैं। आगे की बात यहाँ पे है कि इसमें फर्द हाथ और आंख या फिर सर के इशारों से अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, फर्द यानी एक आदमी जो है अपने हाथ यानी एक हाथ से या फिर आंख के इशारे से या फिर सर के इशारे से अपने ख्यालात, एहसासात को जो है, जज्बात को दूसरों तक जो है पहुंचाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है दोस्तों कि माहिरीन का ख्याल है कि इशारों की जबान आवाजों की जबान यानी तकरीर और इलामत की जबान तहरीर से कम 10 लाख साल कदीम है। यानी इनका कहने का मतलब ये है, माहिरीन का ख्याल है कि इशारों की जबान जब दुनिया में लैंग्वेज न थी, ठीक है, तो उस वक्त जो है किसमें इशारों में ही बात हुआ करती थी। तो इसलिए जो है जब तक आवाजों की जबान नहीं आई और जो है इलामत की जबान नहीं आई, इलामत की जबान को हम तहरीर कह सकते हैं, इसलिए कि तहरीर क्या है, इलामत है, इलामत की जबान हम समझते हैं। तो इससे तकरीबन क्या है, इससे तकरीबन जो है 10 लाख साल कदीम है, यानी इशारों की जबान इन दो जबानों से पुराना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इशारों की जबान की आमतौर पर 3 किस्में बताई जाती है। अब जो है जबान की 3 किस्में, उसके बाद फिर इशारों की जबान में 3 किस्में बताई जाती है। एक वह इशारे जिन्हें आंख से देखा जा सकता है, क्या है, एक वह इशारा जिसे आंख से देखा जा सकता है। बाय द वे, जैसे आप और हम एक रूबरू हुए और आप क्या किए, अपने हाथ से इशारा किए या फिर जो है मुंडी हिलाए या फिर बहुत सारा इशारा है कि वहां जाओ, यहाँ आओ, तो इस तरह का जो इशारा किए थे, इससे हम क्या कहेंगे, इनको जो एक किस्म कहेंगे कि ये जो है इससे हम क्या कहते हैं, अपने आंखों से आपको देख पा रहे हैं, आपकी इशारा को समझ पा रहे हैं। ठीक है, इन इशारों की तादाद सबसे ज्यादा है, यानी इन इशारों की तादाद जो है सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम इनमें जो है चेहरा, हाथ, सर और उंगलियों की जंबिश हरकत शामिल है, यानी हम क्या करते हैं, उंगलियों को इशारा करते हैं या फिर चेहरा हिलाते हैं या फिर सर उंगलियों की जंबिश वो हरकत में शामिल है। उसके बाद अब हम इशारों की दूसरी किस्म की बात करेंगे कि इशारों की दूसरी किस्म वह है जिनको कान से सुना जा सकता है। जैसे आप बजाते चुटकी बजाना, उसके बाद सीटी बजाना, ठीक है, सीटी बजाना तो हम पता नहीं है, ठीक ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, इशारों की दूसरी जबान है। ठीक है, यानी आपको जो यहाँ पे क्या है, चुटकी बजाना, उसके बाद सीटी बजाना, इसको सिर्फ कान से सुना जा सकता है, ना कि देखा जा सकता है। वो सामने आएगा तभी देखेगा, यानी चुटकी जो है पीछे से भी बजाया जा सकता है, तो इससे आप जो है तो फौरन जो है पीछे मुड़ेंगे, तो ये भी एक इशारा की जबान हुआ, तो ये जो है दूसरी किस्म में आएगा। अब हम तीसरी किस्म की बात कर लेते हैं। इशारों की तीसरी किस्म वह है जिनमें इजहार मतलब लम्स छूना, ठीक है, लम्स छूना के जरिए किया जा सकता है। जैसे अगर आप बगल में बैठे हैं, आप मेरे करीब में बैठे हैं, तो हम जो है आपको हाथ मारना, ये क्या है, इशारों की तीसरी जबान है, हाथ दबाना वगैरह, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत महदूद है, यानी लिमिटेड है, बहुत कम है। तो ये जो है कोहनी मारना, उसके बाद हाथ दबाना, ठीक है। अगर आप जो है कहीं पे बैठे हैं, 2 दोस्त मिलकर, वहां पे क्या करते हैं कि अगर किसी चीज को जो है आप मतलब स्पीकिंग के जरिए, बोलने के जरिए, गुफ्तगू के जरिए उनसे बोल नहीं पा रहे हैं और इशारों के जरिए उससे बोल नहीं पा रहे हैं, तो जो कि आपका जो पर्सनल रीजन हो सकता है कि दूसरा कोई समझ जाएगा, तो इसलिए आप क्या करते हैं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको जो है कोहनी मार रहे हैं या फिर हाथ को दबाते हैं, तो इससे जो है वो क्या हो जाता है, वो समझ जाता है और वो चीज को वो नहीं बोलता है। तो ये क्या है, इशारा का ये तीसरी किस्म है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। आगे का है यहाँ पे जो इसका फायदा है, हम अभी जो आपको पहले बताए हैं, जो लिसानी आपका जो बिलिंगुअल और कसीर लिसानी मल्टीलिंगुअल माहौल में इशारात की जबान की बड़ी अहमियत है, इंपोर्टेंस है। मल्टीलिंगुअल यानी आपका जो मल्टी लैंग्वेज भाषा है, माहौल है, वहां पे जो है इशारों की जबान से बहुत जो है बातें होती है और ये जो है बहुत इंपोर्टेंस है। इशारों की जबान का सबसे कमजोर पहलू एस्पेक्ट है,
ठीक है, क्या है एस्पेक्ट है। अगर हम आपसे कुछ इशारा कर रहे हैं तो आप क्या है इसका कमजोर पहलू क्या है, एस्पेक्ट है। आप इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट है कि इसके जरिए मुजर्रिद तस्वुरात यानी आपका जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पेश किए जा सकते हैं, इसके जरिए जो है बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जो है इसके जरिए पेश नहीं किया जा सकता है। ये इसका क्या है, कमजोर पहलू है किसी भी चीज की जो है दोस्तों। जैसे इसका जो पॉजिटिव पहलू है ये है आपका इशारों की जबान की बहुत इंपॉर्टेंस है मल्टीलिंगुअल माहौल में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किसी भी चीज का जो है अगर इंपॉर्टेंस है तो उसका कुछ खामियां भी है, कुछ अच्छी चीज है, कुछ बुरी भी है। तो यहाँ पे इशारों की सबसे कमजोर पहलू क्या है, एस्पेक्ट यह है कि इसके जरिए जो है मुजर्रिद तस्वुरात, उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पेश किए जा सकते हैं। एक इशारा कई तस्वुरात का हामिल नहीं हो सकता और ना इशारा तहलीली व तख्लीकी फिक्र यानी एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग में माउन मददगार हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि इशारात की जबान में तन्व यानी नयापन की गुंजाइश बहुत कम है। यानी जो आपका इशारा चल चुका है वहां पे आप नया चीज को नहीं मतलब ये कर सकते हैं, नया चीज का जो है यहाँ पे गुंजाइश बहुत कम है। जबकि आवाज की जबान में हर लम्हा जुमले की सयाक व सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट में अल्फाज के माना बदलते रहते हैं और आप समझते रहते हैं, लेकिन इशारों की जबान में नयापन अगर लाएंगे तो आप जो है समझेंगे नहीं, तो फिर वो कोई काम का चीज नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे नयापन का गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एक जो है ये माइनस पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आवाज में क्या है कि हर लम्हा आवाज में जो है क्या जुमले के सयाक व सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट में जो है अल्फाज के माना बदलते रहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है यहाँ पे जबान सीखना, यानी आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है दोस्तों, आवाजों की जबान। हम आवाजों की जबान पर बात करेंगे, जो अभी हम आवाज से आपसे बात कर रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जबान सीखना क्या है, इक्तिसाबी अमल है, एक्विजिशन प्रोसेस है। क्या है जबान सीखना, क्या है एक क्या है एक्विजिशन, इक्तिसाबी अमल है। बात को आप ध्यान में रखिएगा। आसपास के जिन लोगों से बच्चा साबका पाला पड़ता है, यहाँ पे इक्तिसाब मतलब ये चीज है कि आपका जो आसपास का जो जबान इक्तिसाब यानी आपको जबान सीखा जाता है, पहली जबान का यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इक्तिसाब जब भी आएगा तो ये पहली जबान का बात होगा। आसपास से माहौल से अगर जो भी जबान सीख रहा है तो वो क्या होगा, मादरी जबान, और वो जो है इक्तिसाब होता है। तो यहाँ पे पॉइंट आप समझेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आसपास के जिन लोगों से बच्चे का साबका पाला पड़ता है वह आमतौर पर जबान का इस्तेमाल करते हैं। यानी बच्चा जब चलने फिरने लगता है या फिर आसपास के जब बच्चों से उसका क्या बढ़ता है, पाला पड़ता है, तो क्या करता है उसका जो है जबान क्या करता है, उसको किस मतलब जबान से पाला पड़ता है और उससे यानी आमतौर पर जो है वह जबान का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे से जब उनका यानी पाला पड़ता है तो वो क्या करता है, आम तौर पर क्या करता है, जबान का इस्तेमाल करता है, इशारात का नहीं। और चूंकि बच्चे गिरदो पेश यानी आपका जो सराउंडिंग के लोगों से ही जबान सीखता है, इसलिए वह उन्हें आवाजों की नकल करता है जो माँ बाप भाई बहन यानी भाई बहनों से सुनता है, और उन्हें आवाजों की तवसुत जरिए से वह अशखास यानी पर्सन और अशिया थिंग को पहचानना शुरू करता है। यानी जैसे ही दूसरे से क्या करता है यानी पाला पड़ता है जबान से, फिर उन आवाजों को नकल करता है, फिर उससे जो सीखता है और जो है वो क्या करता है, थिंग्स को पहचानना। यानी इस बात का इस थिंग को ये है यानी इस चीज को ये कहते हैं, और थिंग्स को क्या करना, पहचानना शुरू करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहचानना शुरू करता है। अगला पॉइंट है इस तरह वह जबान सीखने का आगाज शुरुआत करता है। किस तरह शुरुआत करता है, चारों तरफ अपने माहौल से ही बच्चा शुरुआत करता है। इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है वहां पे मारूजी सवाल में आएगा, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वह आवाजें सुनता है, नकल करता है, और इस तरह जो है सुनने और बोलने की इब्तिदा तरबियत यानी आपका जो इनिशियल ट्रेनिंग है हासिल करता है। फिर रफ्ता रफ्ता यानी ग्रेजुअली वह जो है तकरीर की देगर महारतों स्किल पर भी कुदरत कमांड हासिल कर लेता है, और इसके अंदर उस बात की भी सलाहियत एबिलिटी पैदा हो जाती है। अभी हम बताए थे सलाहियत यानी एबिलिटी यानी पैदा हो जाती है कि वह मुजर्रिद तस्वुरात को बयान कर सके और जो है फजाई आवाजों के जरिए रंज व गम, खुशी, हैरत, मोहब्बत, नफरत जैसी कैफियत का भी इजहार कर सके। तो जबान किस तरह सीखा, यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा पॉइंट
पॉइंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हर जगह हर लम्हा आपको जो है साथ देगा कि बच्चा जो जबान सीखता है वो अपने माहौल से, समाज के माहौल से, माँ बाप से सीखता है, और वो जो है उनको जो है नकल करके सीखता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और उसको जो है नकल करते करते कुदरत हासिल कर लेता है। फिर वो जो है क्या करता है कि फजाई आवाजों के जरिए जब सीख लेता है, रंज, गम, खुशी, हैरत, मोहब्बत, नफरत जैसी कैफियत का भी इजहार कर सके। ठीक है, चलिए मसलन आपको यहाँ पे दिया है मिसाल के तौर पर जो है कहा कहा, ये जो है वो क्या क्या देख के ही सीखा है। कहा कहा मतलब जब खुशी का इजहार होता है तो कहा कहा, उसके बाद गरिया, वजारी वगैरह फजाई आवाजों के अलावा बच्चा सूती आवाजों से भी आशनाई यानी आपका जो फेमिलियरिटी हासिल कर लेता है। जैसे हवा चलने की आवाज कैसा होता है, सन सन, घड़ी की आवाज टक टिक टिक, उसके बाद जो है छम छम, या फिर आपका दरवाजा खटखटाने की आवाज को खटखट, ये जो है सारी चीज जो है वो क्या करता है, सीख लेता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे अगला पॉइंट है कि फजाई और सूती यानी वोकल आवाजें भी लफ्ज के दायरे में आती है, लेकिन तीसरी किस्म की आवाज लफ्ज या बोल से मुख्तलिफ होती है। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। लफ्ज या बोल के बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा लफ्ज क्यों कर वजूद में आया। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कौन सा लफ्ज क्यों कर वजूद में आया। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी बात करेंगे अलामत की जबान, यानी आपका जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है। अगर मान लीजिए आपको हम एक सिंबल हम नहीं बोलेंगे ये हम क्या दिए, क्या है, आप एक सिंबॉलिक लैंग्वेज को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना हम आपसे इस पर हम चर्चा करेंगे, ना ही जो है आप इस पर जो है ये करेंगे, लेकिन आप इस जुबान को सीख चुके हैं और यहाँ पे जो है आप जो है इसको क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए हम ये लिखें। ठीक है, तो ये क्या है आपको पता है। ठीक है, ये हम लिख लिख के आपको दे दिए। ठीक है, लिख दिए, लेकिन ये जो है सिर्फ तहरीरी शक्ल ये सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ना इसमें आवाज है ना ही इसमें अपना जो है कुछ ये रूह है, बल्कि इसको जब दूसरा कोई देखेगा इसमें जो है जब पढ़ेगा अपनी आवाज के साथ इसमें रूह फूकेगा, तभी ये जो है ये क्या हो गया, एक लैंग्वेज यानी आपका जो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज हो गया। इलामात की जबान इसे ही कहते हैं तहरीरी शक्ल, यानी तहरीर को हम इलामात भी कहते हैं। तो जब किसी आवाज या लफ्ज को इलामत के जरिए जाहिर किया जाता है तो वह तहरीर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। क्या, जब किसी आवाज या लफ्ज को, मान लीजिए आवाज या लफ्ज को इलामत के जरिए जाहिर किया जाता है वह तहरीर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो हमने इसको क्या किया, एक जो है लफ्ज या फिर आपका क्या है इलामत है, ये क्या है लफ्ज या फिर इलामत है, तो हम इसको लफ्ज ही मानते हैं। तो ये क्या है, हम तहरीरी शक्ल में आपको ये दे दिए, और ये जो है आपको जो पढ़ने आता है तो आप इसको पढ़ लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये तहरीर की शक्ल इख्तियार कर लिया, तो ये क्या हो गया तहरीरी शक्ल, यानी आपका जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है इसे हम तहरीरी शक्ल कहते हैं। चलिए, लेकिन तहरीरी शक्ल तहरीर में लफ्ज बेजान और जामिद यानी पैसिव रहते हैं, और उस वक्त तक बेहिस और बेजान रहते हैं जब तक बोलने वाला इनमें रूह न फूके। यानी क्या कहा जा रहा है कि जब तक जो है इनमें कुछ जो है जान नहीं रहता है, बेहिस रहता है, जब तक कि इसे जो है बोलने वाला इनमें रूह न फूके, पढ़ने वाला इसमें रूह न फूके। तो सही बात है, ये चीज भी आपको हम अभी समझा चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जो है ये क्लास बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। अगला पॉइंट दोस्तों दिया है, तहरीर में लफ्ज की सूरत बदलती नहीं है। तहरीर में लफ्ज की सूरत बिल्कुल बदलती नहीं है, और जिस तरह से हम लिखेंगे एक तहरीर का जो एक अलामत है उसको जो है मुतय्यन कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी चीज को है वो जो है लफ्ज की, यहाँ पे क्या होता है लफ्ज की सूरत बदलती नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज को आप बदल नहीं सकते हैं, जो चीज जिस हिसाब से दिया गया है उस चीज को जो है उसी हिसाब से आपको ये करना है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, तो आपका जो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और जो कल जो है अगली क्लास मेरा होगा, नेक्स्ट क्लास आपका लैंग्वेज एंड डायलेक्ट यानी बोली और जबान। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और आप अगर एक अच्छी बुक की तलाश में है कि कौन सा बुक जो है खरीदना है, कौन सा बुक पढ़ने में जो है बहुत बेहतर होगा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं,
मैं उस पर एक वीडियो बहुत बेहतरीन से बना दूंगा, और आपका जो उस बुक का जो लिंक मैं पीडीएफ में दे दूंगा, जिससे कि आपको परचेज करने में बहुत आसानी होगी। और जो है बहुत बेहतरीन बुक है मेरे ख्याल से सीटेट के लिए क्या, कोई भी दिगर टेट के लिए जो है, स्टेट टेट हो या फिर कोई भी टेट हो, उर्दू मुअल्लिम के लिए अगर आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बुक है। आप जरूर से जरूर उस बुक को खरीदें और जो है अपने जो तैयारी है बहुत बेहतरीन करें। इसलिए कि लैंग्वेज एक क्या है, नंबर उठाने का एक क्या है, जरिया है, एक वसीला है, एक जरिया है, ठीक है। क्योंकि जब आप लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाएंगे और दूसरा पेपर में अगर कम भी नंबर आता है तो फिर भी आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा उठेगा। इसलिए जो है आप जो है लैंग्वेज पर जो है ध्यान दें, मैं यही कहूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा यही कहना है कि लैंग्वेज पेपर को जो है कमजोर ना समझे। लैंग्वेज पेपर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आपको सीटेट पास कराने में बहुत मदद करेगा। और अगर लैंग्वेज आपका कमजोर है तो फिर सीटेट जो है बहुत कभी कभी मुश्किल कर देता है। इसलिए लैंग्वेज पेपर को भी साथ में इंपोर्टेंस दें और लैंग्वेज पेपर को बहुत जो है आसानी में मत लें, इसको जो है बहुत बेहतरीन से पढ़ें। और आई होप कि आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम।